महाभारत की कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनकी नींव सिर्फ एक दिन की घटनाओं में रखी गई थी। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे एक प्रतिज्ञा, एक अपमान और एक श्राप ने मिलकर एक पूरे साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट है। ये एक चेतावनी है कि अब जो होने जा रहा है वो कुछ भी हो, पर सामान्य तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। यहाँ का शाही वंश यानी कुरु वंश एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। सिंहासन को एक वारिस चाहिए और ये दबाव ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए कि सिंहासन पर कितनी तेजी से सब कुछ बदल रहा था। पहले चित्रांगद राजा बने, लेकिन वो ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए और युद्ध में मारे गए। फिर उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को गद्दी सौंपी गई। अब मुश्किल ये थी कि राज्य एक बहुत ही युवा और अविवाहित राजा के हाथों में था, जिससे एक उत्तराधिकारी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में राजमाता सत्यवती का बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह अपने बेटे विचित्रवीर्य का विवाह करवाना। आखिर कुरुवंश को आगे भी तो बढ़ाना था, सिंहासन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। तो अब कहानी हस्तिनापुर से निकलकर पहुंचती है पड़ोसी राज्य काशी में। यहाँ शादी का एक शानदार मौका तो था, पर इस मौके पर एक पुरानी दुश्मनी का साया मंडरा रहा था। ये मौका था काशी नरेश की 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का। एक भव्य समारोह जहां राजकुमारियां सभा में मौजूद राजाओं में से खुद अपना जीवन साथी चुन सकती थीं। और बस यहीं पर काशी के राजा से एक बहुत बड़ी, एक घातक भूल हो गई। उन्होंने अपने मंत्री की एक ना सुनी और जानबूझकर हस्तिनापुर को न्योता ही नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक पुराने अपमान का बदला जो लेना था। मंत्री ने समझाया भी कि हस्तिनापुर से दुश्मनी मोल लेना खुदकुशी करने जैसा होगा, पर राजा के अहंकार के आगे किसी की एक न चली। अब जब इस अपमान की खबर हस्तिनापुर पहुंची तो जरा सोचिए क्या हुआ होगा। महान योद्धा भीष्म का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने इसे सिर्फ एक भूल नहीं, बल्कि अपने कुरु वंश के सम्मान पर एक सीधा हमला माना। तो भीष्म ने फैसला कर लिया कि वो इस अपमान का जवाब देंगे। उन्होंने ठान लिया कि वो खुद काशी जाएंगे और अपने भाई के लिए उन राजकुमारियों को लेकर आएंगे बलपूर्वक, भले ही इसके लिए पूरी सभा से अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। जरा स्वयंवर का वो दृश्य सोचिए। सारे राजा महाराजा बैठे हैं और अचानक वहां बिना बुलाए भीष्म पहुंच जाते हैं। सब तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ये मानकर कि लगता है भीष्म अपनी प्रसिद्ध ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ने आए हैं। लेकिन भीष्म का इरादा तो कुछ और ही था। उन्होंने गरजकर पूरी सभा को चुनौती दी और ऐलान किया कि वो तीनों राजकुमारियों को अपने भाई के लिए ले जा रहे हैं। और फिर उन्होंने अकेले ही सबको परास्त कर राजकुमारियों का उनके ही दरबार से अपहरण कर लिया। ये उनकी शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। यहां से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। जहां अंबिका और अंबालिका ने तो अपने इस नए भाग्य को स्वीकार कर लिया, वहीं सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा के दिल में एक राज था। एक ऐसा राज जो हस्तिनापुर की सारी योजनाओं पर पानी फेरने वाला था। हस्तिनापुर पहुंचते ही अंबा ने वो राज खोल दिया। उसने बताया कि वो काशी आने से पहले ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थी, और ये वही राजा थे जिन्हें भीष्म ने रास्ते में हराया था। अब सवाल ये था कि जब कर्तव्य और प्रेम का टकराव हो तो जीत किसकी होगी। और यहीं से अंबा की असल त्रासदी शुरू होती है। भीष्म उसकी बात का सम्मान करते हुए उसे राजा शाल्व के पास भेज देते हैं, लेकिन शाल्व उसे अपनाने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि तुम्हें भीष्म ने जीता है, तुम अब उसकी संपत्ति हो। सोचिए अंबा पर क्या बीती होगी। वो वापस हस्तिनापुर आती है, उसका सम्मान मिट्टी में मिल चुका है। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ भीष्म थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक तरफ है अंबा जो इंसाफ के लिए गिड़गिड़ा रही है, और दूसरी तरफ है भीष्म जो अपनी एक अटूट प्रतिज्ञा से बंधे हैं। एक बहुत ही तनाव भरा टकराव। सवाल बहुत बड़ा है, क्या होता है जब किसी का सम्मान छिन जाए और सामने वाला कर्तव्य की दुहाई देकर झुकने से मना कर दे। एक तरफ एक औरत की बर्बाद जिंदगी है और दूसरी तरफ एक महान योद्धा की अटूट शपथ। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। भीष्म का जवाब एकदम साफ और अंतिम था। मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। उनकी प्रतिज्ञा उनके लिए सबसे ऊपर थी, उस गलती को सुधारने से भी ऊपर जो अनजाने में उनसे हुई थी।
भीष्म के इस इनकार ने अंबा के दुख को बदले की आग में बदल दिया, और उसी आग में जलते हुए उसने वो भयानक श्राप दिया, गंगापुत्र भीष्म, एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी और मैं अपना बदला जरूर लूंगी। उसने कसम खाई कि वो भीष्म के विनाश का कारण बनेगी, चाहे इसके लिए उसे दोबारा जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। तो अंबा तो अपना बदला पूरा करने की तपस्या में लीन हो गई, लेकिन पीछे हस्तिनापुर में शाही परिवार पर एक और पहले से भी बड़ी मुसीबत आन पड़ी। इसे किस्मत का क्रूर खेल ही कहेंगे। देखिए, जिस राजा विचित्रवीर्य के लिए इतना सब कुछ हुआ, अंबिका और अंबालिका से उनका विवाह भी हुआ, पर वो बहुत जल्द ही बिना किसी संतान के हैं चल बसे। अब कुरुवंश सचमुच खत्म होने की कगार पर आ गया था। जरा राजमाता सत्यवती की हालत के बारे में सोचिए। उनका हर सपना, हर कोशिश, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वंश आगे बढ़ने के बजाय खत्म होने को था और हस्तिनापुर का सिंहासन सूना पड़ा था। और अब आता है अंतिम गतिरोध। वंश को बचाने की हताशा में सत्यवती अपने बेटे भीष्म को आदेश देती हैं कि वो अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुवंश को आगे बढ़ाएं, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। उनके लिए उनकी अपनी शपथ राज्य के भविष्य से भी बड़ी थी। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सिंहासन जिस पर कोई वारिस नहीं है, और एक महान योद्धा जो मौत के श्राप से बंधा है। ऐसे में हस्तिनापुर का भविष्य क्या है? इन्हीं घातक घटनाओं ने आगे चलकर महाभारत के उस महान युद्ध की नींव रखी थी।